नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग प्रथम अवकलज को विलोपित करना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। प्रथम अवकलज को विलोपित कर कैसे करते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन कैसे लेते हैं देखने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए ये देखो, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल आर। ये देखिए हमको दिया है, समीकरण एक की तुलना करके पी क्यू आर ज्ञात करते हैं। अब ये तो हम ज्ञात कर लिए सेम। मान लो समीकरण एक का पूर्ण हल y इज इक्वल वी वाई वन। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखेंगे, जिसे प्रसामान्य रूप का माने समीकरण का प्रसामान्य रूप निम्न प्रकार प्राप्त होगा। मैंने कहा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इज इक्वल आर वन, जहां वाई वन इज इक्वल ई टू दी पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स, यही बोला। और क्यू वन इज इक्वल क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, और वन इज इक्वल आर अपॉन वाई वन। इसको मान को यहां रखिएगा, इसको समाकलन कीजिए, किसी भी मेथड से v को निकालिएगा। आपने y1 फाइंड कर लिया है, यहां से v1 निकलेगा, ये y1 दोनों का वैल्यू इसमें रखिएगा, समीकरण का हल मिलेगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ये तो मेथड था, एक बार अच्छे से देखोगे फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई ई पावर एक्स स्क्वायर। सेम है कि नहीं, देखो क्वेश्चन। तो हम इसको एक काम करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं भाई। समीकरण एक की तुलना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी एक्स क्यू वाई इज इक्वल आर से करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, कीजिएगा। पी क्या मिला, माइनस फोर एक्स, क्यू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, आर ई पावर कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हम निकाल लिए। अब मान लो समीकरण एक का पूर्ण हल y इज इक्वल कितना है, वी वाई वन। समीकरण दो का मान एक में रखने पर, दो का मान एक में रखने पर समीकरण का प्रसामान्य रूप निम्न प्रकार प्राप्त होता है। चलो कैसे प्राप्त होता है देखें। तो डी स्क्वायर वी डायरेक्ट लिखना है आपको, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी आर वन, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें जहां यानी समझिए y1 निकालेंगे। y1 क्या होता है, e टू दी पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन पीडीएक्स। चलो निकालो, p का वैल्यू आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, माइनस फोर एक्स। माइनस को बाहर कीजिएगा तो आपको मिलेगा टू एक्स डी एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू। देन आपने पाया वाई वन इज इक्वल ई पावर एक्स स्क्वायर। वाई वन मिल गया प्यारे बच्चों। अब हम निकालेंगे क्यू, क्यू इज इक्वल सॉरी क्यू वन इज इक्वल क्यू माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डीपी अपॉन डी एक्स, यही बताया था मैं। तो हमारे पास क्यू क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस वन बाई फोर, पी क्या है माइनस फोर एक्स है, माइनस वन बाई टू डीपी अपॉन डी एक्स,
और ये आ गया प्यारे बच्चों -4x। इसको सॉल्विंग करें 4x² - 3, यहां पर देखिए 4x 16, ये आ गया 16x², तो 4 4 जा 16, तो 4x², माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 2x का कितना हो गया 1। ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। आपने पाया -3 + 2 दैट इज कितना -1। और चेक कर सकते हो Q1 का वैल्यू देखिएगा 4x² - 3 -1/4 p² यानी 16x², तो 4 4 जा 16, तो 4x² तो आएगा ही, -1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 4 से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1/2x सॉरी d/dx x का 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है 1 -1। अब हम R1 निकालते हैं। R1 कितना होता है R/y1। R आपके पास कितना है प्यारे बच्चों e⁻x², देखिएगा, और y1 आपने कितना निकाला है, ये दोनों कैंसल, आपको मिल गया 1। ये देखिए हमने सभी वैल्यूज निकाल लिया। अब इन मानों को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में Q1 R1 का मान रखने पर कितना आया d² v/dx², ये कितना आ गया प्यारे बच्चों -1 माइनस v इज इक्वल, ये हो गया 1। एक बार और चेक कर लिया जाए, d² y/dx² - 4x dy/dx 4x² - 3y e⁻x। हमारे पास p इज इक्वल -4x, q इज इक्वल 4x² - 3, r इज इक्वल कितना e⁻x²। हमने y माना v/y1, तो d² v/dx² q1 v इज इक्वल r1, ठीक है ना। यहां पर आया y1 e⁻−1/2 p dx, e⁻−1/2, ये तो बिल्कुल ठीक है x², q -1/4 p² - 1/2 dp/dx, q 4x² - 3 -1/4 और p -4x का होल स्क्वायर -1/2 dp/dx -4x 2। चलिए अब देखिए मान रखें इसका, तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, ये दिख रहा है देखो, ये समीकरण नंबर कितना बन गया, v तो निकालना है हमको। समीकरण 4 को प्रतीक के रूप में लिखेंगे, क्या आएगा भाई t स्क्वायर -1 ऑफ v। अब इसका सहायक समीकरण क्या जानते हैं, सहायक समीकरण m² इज इक्वल 1, CF निकालेंगे, ये देखिएगा d/dx ना, तो x में ही आएगा। अब उसके बाद हम PI निकालेंगे, PI क्यों, क्योंकि 1 है, तो 1/, आपके पास d² - 1 और ये आ गया 1, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड से कर लो, चलो ऐसा करता हूं मैं, इसको e⁻0x लिख देता हूं, चलेगा। यदि ऐसा है तो हम इसमें 0² - 1, यानी आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं। तो आपको मिलेगा कितना -1 e⁻0x मीन्स कितना हो गया -1, PI निकल गया। तो हम v इज इक्वल निकाल लिए, CF प्लस PI, v इज इक्वल C1 e⁻x प्लस कितना C2 e⁻−x और PI -1। v व y1 का मान 2 में रखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन पाएंगे प्यारे बच्चों, रखो 2 में, तो हमने पाया y इज इक्वल v का वैल्यू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x -1 और e⁻ कितना
एक्स स्क्वायर, y1 का वैल्यू वही है ना, e पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो बस यही इसका सॉल्यूशन होगा, इसी ढंग से आपको बनाना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।